प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आज सुबह आपको बोला कि मैं आपको एक पावरफुल मेडिटेशन बताने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी सभी से कि मैंने मंडे के लिए बोला था कि हम सभी मिलकर मेडिटेशन करेंगे, बट किसी कारणवश वो म्यूजिक मुझसे तैयार नहीं हो पाया और उसमें पता नहीं क्यों डिले हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, उसको मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। थोड़ा आधा मतलब कम तो हो गया है, लेकिन कुछ बाकी है उस म्यूजिक में, क्योंकि मैं उस म्यूजिक को इस तरह से बनाना चाहती हूँ ताकि हम सब जब उस टाइम मेडिटेशन करें और तब हम उस म्यूजिक को सुने तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं, बिल्कुल खो जाएं, बिल्कुल मतलब इतना सुकून मिले, इतना पीस मिले हमारे माइंड को कि वो कभी ना मिला हो। तो उस पर मैं वर्क कर रही हूँ और लेकिन अभी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। लेकिन मैं बहुत जल्दी आप तक वो सब कंप्लीट करके मैं बहुत जल्द आपको मेडिटेशन के टाइम पर मिलूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक मेडिटेशन देना चाहती हूँ, खासकर डिवाइन फेमिनाइन आप या डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी अगर आप करना चाहो ये आपकी फ्री विल है। आप जो भी मुझे सुन रहा है जो करना चाहे वो कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक ईयर प्लग आते हैं, मार्केट से कहीं से भी मिल जाएंगे, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 25 या 30 या 50 इतने की अमाउंट में मिल जाएंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये आप अवेलेबल कर लें कहीं से भी या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। उसको करने के बाद जब भी आप अकेले में जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं तब हमें हर चीज़ हमें परेशान करती है, यानी कि बाहर की आवाज़ें हमें हमारा डिस्टर्ब करती है मन को। यानी कि बाहर कभी किसी की आवाज़ आती है, कभी किसी की आवाज़ आती है, तो हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारा थॉट, हमारी जो मन है उस जगह चला जाता है, यानी कि हमारा फोकस मेडिटेशन से हट करके दूसरी जगह लग जाता है। तो उसके लिए आपको एक ईयर प्लग बहुत बेस्ट रहेगा, जिससे आपको बाहर की नॉइज़ यानी आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। उसको लगाने के बाद या तो आप बैठकर कर सकते हैं या फिर आप चेयर पर बैठ सकते हैं या फिर आप लेटकर कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो, महसूस करो आप उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। कोई यहाँ पर ये नहीं है कि आपको बैठ के करना है या आपको ज़मीन में बैठना है या चेयर पे बैठना है या कुछ करना है, कोई रूल नहीं है। ये आपकी फ्री विल है, जैसा चाहो, जैसा आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करे उसी के अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद करना क्या है कि उसे लगाने के बाद आपका राइट हैंड का जो ईयर है यानी कि आपके कान है उसमें आपको ध्यान रखना है, यानी कि उस पर ध्यान देना है। आपको अंदर की यानी कि आपके अंदर जो अनहद नाद चल रहा है, जो हम सभी के अंदर चल रहा है, वो आवाज़ आपको सुननी है, वो शोर आपको सुनना है जो आपके भीतर चल रहा है, बाहर का नहीं। बाहर का तो हम इतने खोए हुए हैं कि हम अंदर की आवाज़ को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई दे, लेकिन धीरे धीरे आपको जो आपकी स्टार्टिंग में जो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी वो आपको एक तरह से झिंगुर की आवाज़ हो सकती है, कि जैसे कोई झिंगुर आवाज़ कर रहा हो, या फिर किसी पानी के गिरने की या किसी झरने की गिरने की, या फिर किसी के मंदिर में जैसे घंटियाँ बजती हैं उसकी आवाज़ आ सकती है, या फिर आपको शंख का नाद सुनाई दे सकता है। एवरीथिंग हो सकता है आपके, ये सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे, ज़रूरी नहीं सेम हो, लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपको ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं। तो ये करने का क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा तो ये है कि जब हमारी बाहर से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो हमारा पूरा फोकस अंदर होगा, ठीक। दूसरा, हमारा थॉट हमारे बाहर जाते हैं, लेकिन हमारे थॉटों की क्या चीज़ है, यानी कि हमारी खुद, यानी हम सबकी यही एक प्रॉब्लम है कि हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है सोचने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, मतलब माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उसके लिए कोई ना कोई एक टॉपिक, एक क्लू चाहिए होता है जिस पर हम अपनी पूरी कहानी क्रिएट कर लेते हैं। हमने कुछ देखा, उसको देखने के बाद हमारे थॉट में उसको लेकर के एक तरह से इमेजन बनने स्टार्ट हो जाती हैं, यानी हमारे थॉट अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा मन उस पर स्टोरी क्रिएट करने लग जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सबके लिए ये सारी चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि आप शोर सुनोगे, वो आवाज़ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, वो आवाज़ें आप सुनोगे, तो आपका फोकस, आपका ध्यान कहाँ होगा? आपकी
आवाज़ सुनने पर, यानी कि आपका मन नहीं भटकेगा। और अपनी आँखों को, यानी कि आँखें बंद करने के बाद अपना फोकस बिल्कुल लाइट, कोई फोकस नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल थर्ड आई पर एक नॉर्मली तरीके से देखना है। यानी कि बिल्कुल भी अपने थर्ड आई पर फोकस नहीं कर, मतलब जोर नहीं देना है कि कुछ देखना है, कुछ दिख क्यों नहीं रहा, ये सब कुछ नहीं सोचना। सिर्फ अपने आप को राइट हैंड पर अपना फोकस रखना है। अब मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ कि राइट कान पर ही क्यों सुनना है, वो इसलिए कि आपको लेफ्ट से भी आवाज़ आ सकती है, राइट से भी आ सकती है। राइट का अगर आप सुनोगे तो वो सिर्फ आप सुनते रहोगे, लेकिन सुनने के बाद आपका जो लेफ्ट कान है वो क्रिएशन करता है, यानी कि आपके विचारों को एक तरह से इमेज बनाना स्टार्ट करता है। तो आप यहाँ पर सुनोगे और यहाँ पर आप क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि आप उस चीज़ को सुनोगे तो उसके बाद आप समझ पाओगे कि ये तो घंटी की आवाज़ है, अरे ये तो उसकी आवाज़ है, अरे ये तो उसकी आवाज़ है। तो आप उस चीज़ में, यानी कि वहाँ आप एक तरह से फोकस हो जाओगे। तो जब आपको ये आप करने लगोगे तो तब आपको सुनाई देगा वो अनहद नाद जो हम सभी में एक तरह से चल रहा है, बज रहा है, 24 घंटे हर पल, हर मिनट, हर सेकंड चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम सभी का फोकस उस पर नहीं जाता, क्योंकि हमारे आसपास इतना शोर है, इतना कि हम कभी कभी अपने आप को हम अकेला भी नहीं रख पाते, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो बहुत डर लगता है, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है हमारा मन लगाने के लिए, हम कुछ ना कुछ में उलझे ही रहते हैं। अकेलापन हम सबको काटता है। तो यही वजह होती है कि हम अपने आप से नहीं जुड़ पाते और हम बाहर ढूंढते हैं। बाहर कुछ भी नहीं है। आपको जो आप यूनिवर्स को जानना चाहते हैं, यूनिवर्स को जानने के लिए हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हमें खुद को जानना है कि हमारे अंदर ये जो चीज़ चल रही है वो क्या है। अपने आप पर फोकस लगाना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है जो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हम सभी में चल रही है। दूसरा, आपकी ये जो आपकी सोच है, थिंकिंग है, इसे चेंज करो कि वो कोई और है, मैं कोई और हूँ, या ये कोई और है या कोई और है। हम सभी एक सोल है। जैसे कि एक सागर है, सागर यानी कि पानी और हमारी सभी के बॉडी में 70% बॉडी में पानी है। तो सोचो कि एक सागर से 70% पानी हमने निकाला, यानी कि एक सोल बन गई। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ गाइस कि उसमें से एक बॉडी बनी, यानी कि एक सोल का निर्माण हुआ, दूसरी उसी में से दूसरा सोल बना, उसमें से ही तीसरा सोल बना। तो हम सब उसी सागर के, यानी उसी महासागर से निकली हुई आत्माएं हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। यानी कि अगर कोई हमें ट्रिगर कर रहा है या हमें परेशान कर रहा है, हमें टॉर्चर कर रहा है, तो वो हमें नहीं कर रहा, उसकी सोल नहीं कर रही, बिकॉज वो सोल हमारी ही है, हम ही उसी में है, वो भी हम में है, क्योंकि हम सब एक ही सागर के निकली हुई आत्माएं हैं, या एक ही लाइट से निकली हुई किरणें हैं जो हम सभी इसमें संसार में घूम रही है, या जो हमको दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है? फ़र्क है हमारे थॉट का। हमारे थॉट, हमारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, क्योंकि हमारा सोचने का नज़रिया अलग होता है, सामने वाले का सोचने का नज़रिया अलग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर सोल आपकी नहीं है या आप उसकी तरह नहीं हो, क्योंकि आप सब में, आप हर कोई एक ही है। हम में से कोई भी चेंज नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपने थॉट पर जीते हैं। हम अपने थॉट में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है कि हम अपने थॉट के अकॉर्डिंग ही हायर एनर्जी को फील करते हैं, अपने थॉट के अकॉर्डिंग ही हम बहुत लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर काम करने वाली जो सबसे ज़्यादा आप वर्क कर रहे हो, अपने थॉट पर कर रहे हो, लेकिन आपको करना किस पे है? अपने सोल पे, अपनी रियलिटी पे वर्क करना है कि आप एग्जैक्टली में हो कौन। अपने आप को जानने का ये सबसे पावरफुल मेडिटेशन है कि जब आपके सामने परत की परत यानी कि लेयर खुलती ही जाएंगी। जब आप इस अनहद नाद को स्टार्ट करोगे तो पूरे 24 घंटे में एक टाइम ऐसा निकालो जिसमें आप इस अनहद नाद के साथ कनेक्शन बनाओ या इस अनहद नाद के साथ जुड़ो, क्योंकि ये जो पावर है ये मेडिटेशन से भी बढ़कर पावर है। अगर इस पावर को आप समझ गए, इस चीज़ को आप समझ गए, तो लाइफ में आप कभी भी नहीं रुकोगे। कभी भी आप यानी कि अपने आप से जुड़ने का जो आनंद, जो फील होता है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ से हम जुड़ गए, तो वो जुड़ने का वो पीस ऑफ माइंड वो आपको मिलेगा कहाँ? साउंड ऑफ साइलेंस में। यानी कि जो साइलेंस है, जो
उसकी जो आवाज़ है उसमें आपको रियलिटी पता चलेगी। लेकिन उसके लिए अपने आप को टोटल फ्री करना होगा, हर अटैचमेंट को दूर करना होगा, हर चीज़ से डिटैच होना पड़ेगा, खासकर अपनी थॉट से। ये नहीं कि आप उसको आप किसी का साथ छोड़ दो, किसी का अपने माँ बाप को छोड़ दो, या फिर घर से बाहर निकल जाओ, जंगलों में निकल जाओ। नो, सिर्फ अपने थॉट से उस चीज़ को डिटैच करना है और कुछ भी नहीं करना। बाकी आप अपनी लाइफ को जीते रहें जैसे आपकी 3D लाइफ में आप रूटीन लाइफ करते हैं, जो भी आप करते हैं पूरे दिन में वो करें, लेकिन अपना अटैच किसी की इमोशन के साथ, किसी की थॉट के साथ क्रिएट ना करें, उसे अटैच ना करें, उससे सिर्फ डिटैच रहें। ये सिर्फ आपको करना है और ये करने के बाद गाइस आपकी टोटल लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं ये वादा करती हूँ आपसे। लेकिन इसे करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर तक जाना होगा कि आप अगर परेशान हैं तो क्यों हैं और किस वजह से हैं। ये सब इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ आपको साउंड ऑफ साइलेंस को महसूस करना है, समझना है। अपने सवालों के जवाब आपको साउंड ऑफ साइलेंस में ही मिलेंगे। तो जितना हो सके इस मेडिटेशन को करो। उसके बाद फिर हम न्यू मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि मैं वो अभी म्यूजिक क्रिएट नहीं कर पाई हूँ टोटली, यानी कि प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है वो। तो उसके लिए जब तक आप वेट करो, लेकिन इस मेडिटेशन को आप आज से और अभी से स्टार्ट कर दो। तो या गाइस, ये थी आपके लिए छोटी सी गाइडेंस, लेकिन है छोटी सी, बहुत पावरफुल है। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि इसका जो इफ़ेक्ट है आपके जीवन में कितना गहरा असर करने वाला है, कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट होने वाली हैं, कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में एक तरह से खुलने वाली हैं। तो या गाइस, इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।